हाय एवरीवन, बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर करना। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो में मैं जियो को जो है एक्सपोज करने वाला हूं। और मुझे पता है कि इवन मैं ही नहीं, मतलब मैं अकेला नहीं हूं जो ये चीज फेस किया हूं। आप सभी लोग भी, काफी लोगों ने ये चीज फेस की होगी। और मेरे टाइम पे मतलब 3 बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, लेकिन इस बार जो लास्ट टाइम हुआ है मेरे साथ वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हुआ है। एंड आप में से काफी लोगों के साथ होता होगा। एंड आप सभी लोगों को इतना धमकाया जाता है, इतना गंदा धमकाया जाता है जियो की तरफ से। जियो के कस्टमर जो एग्जीक्यूटर है वो आपको कॉल करते हैं और आपको धमकाते हैं कि अगर आपने अपना फोन रिचार्ज नहीं किया तो आपका नंबर किसी और नंबर पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब इसमें कोई झूठ की बात नहीं है। मतलब ट्राई के अकॉर्डिंग जो है, अगर आपने अपना फोन रिचार्ज नहीं किया तो आपका नंबर किसी और को दे दिया जाएगा, आपका व्हाट्सएप लॉग आउट हो जाएगा। आप इसमें तो ये बिल्कुल सच कह रहे हैं, लेकिन जो ये धमकाते हैं ये कहते हैं कि आपका जो 6 दिनों से आपने रिचार्ज नहीं कराया है, आपने 7 दिनों से रिचार्ज नहीं कराया है, ये चीज नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे आपने काफी टाइम से रिचार्ज नहीं कराया है। अगर आपने आप कल रिचार्ज नहीं कराया, परसों रिचार्ज नहीं कराया, जो सिम है वो किसी और को दे दिया जाएगा, आपका सिम बंद हो जाएगा। और अगर आपको अपना सिम काफी ज्यादा प्यारा है तो अपना सिम रिचार्ज कर लो। कुछ इस तरीके की धमकी देते हैं। अगर मैं बताऊं गाइस, ट्राई के हिसाब से 90 डेज यानी 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप रिचार्ज नहीं कराते हो तो आपका सिम जो है वो भी बहुत कम चांसेस है कि आपका सिम जो है किसी और को दे दिया जाएगा। ये भी बहुत रेयर होता है, ठीक है। और ये जो धमकाते हैं कि अगर आपने रिचार्ज नहीं कराया, 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, और ये कहते हैं कि बहुत टाइम से रिचार्ज नहीं कराया, आपका सिम किसी और को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये फ्रॉड जो करते हैं, ये जो लोगों को डराते हैं, ये कस्टमर को डराते हैं। अगर हम जैसे कस्टमर इनका सिम यूज ना करें और हम जैसे कस्टमर अगर इनका सिम का रिचार्ज ही ना करे तो ये तो कंपनी लॉस में जाएगी ना। तो ये जो जियो की तरफ से किया जाता है ये। और एक चीज और आपको बता दूं, ये जो सिम है ना, जो जियो वाले हैं, इन्होंने बिठाया हुआ है लड़कियों को। और तीनों बार मुझे, हर बारी कॉल मुझे लड़कियों का ये आया है। और 3 जो नंबर मैं आपको शो कर रहा हूं, ये नंबर मैं ऑफिशियली शो नहीं करूंगा क्योंकि ये अपने पर्सनल नंबर और बिजनेस नंबर से कॉल करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैंने 2 बार जो है इनकी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं की। और थर्ड टाइम मैंने जब कॉल रिकॉर्डिंग किया और मेरा फोन जो है मतलब उनको मैसेज दे गया कि आपका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसने कुछ ज्यादा नहीं बोला। लेकिन जो फर्स्ट टाइम कॉल किया था वो फिर भी ठीक था। सेकंड टाइम मुझे धमकाया गया कि अगर आपने रिचार्ज नहीं किया तो आपका नंबर जो है किसी और को दे दिया जाएगा। और जब मैंने बोला एक बार मेरी बात तो सुनो, और फोन कट कर दिया उसने फोन कट कर दिया। और दोबारा मैंने कॉल लगाया तो उसने फोन काट दिया, फोन उठा ही नहीं रही है। कुछ इस तरीके के धमकी देते हैं ये जियो के कस्टमर वाले। अब यहां पर मैं खुलेआम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये चीज मैं अकेला नहीं फेस कर रहा हूं। मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों से पूछा, यानी जैसे ही 4 से 5 दिन हो जाते हैं, अगर आपका फोन रिचार्ज ना हो ना जियो का, तो ये आपको पर्सनल कॉल करेंगे। यानी एक लड़की इन्होंने बहुत सारी रखी हुई है, वो अपने बिजनेस नंबर से, जैसे कि मैंने कहा, या पर्सनल नंबर से आपको कॉल करेंगे और आपको धमकाएंगे और आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। आप अगर रिचार्ज करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते ना करो, लेकिन ये आपको डराते रहेंगे कि करना ही पड़ेगा आपको रिचार्ज। ये तो ऐसे टेंशन लेते हैं जैसे कि इनका नंबर है, अगर इनका हमने रिचार्ज नहीं कराया तो इनको जॉब इनकी हट जाएगी। हाँ, होता है, इनके साथ दिया होता है कंपनी ने, आपको ऐसा कैसा करना है। लेकिन कुछ एक्सट्रीम लेवल पे करना और यूजर्स को डराना, ये बिल्कुल सही नहीं है। अब ये चीज वीडियो बनाने का मेरा कोई मतलब नहीं था यहाँ पे। मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप अपने कस्टमर के साथ ऐसा बिहेव करोगे तो फिर कस्टमर बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करेगा आगे से। और अगर ये कस्टमर केयर हर अलग अलग नंबर से, हर बारी अलग अलग नंबर से कॉल किया जाएगा और कस्टमर को डराया जाएगा कि आपकी इनकमिंग कॉल बंद हो गई है, आपका नंबर यहां से वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आपका व्हाट्सएप लॉग आउट हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट आपके नंबर से जुड़ा हुआ है, आप अपना फोन नंबर रिकवर भी नहीं कर सकते हो, कुछ इस तरीके की धमकी दी जाती है। अब मैं गाइस आपको एक चीज बता दूं, ट्राई के हिसाब से अगर आप 3 महीने के अंदर रिचार्ज नहीं कराते हो तो आपका सिम जो है बहुत रेयर चांस है कि किसी और को दे दिया जाएगा और आपका व्हाट्सएप वगैरह लॉग आउट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए भी एक सोल्यूशन दिया है मतलब ट्राई ने। अब ट्राई ने जो सोल्यूशन दिया है वो ये है कि गाइस 30 रुपए का जो टॉक टाइम रिचार्ज होता है, जैसे आप कूपन में कराते थे ना, अगर वही रिचार्ज आप करा लोगे ना तो आप, यानी 1 महीने में, मतलब जैसे कि 1 महीना हो रहा है उसमें 20 रुपए का रिचार्ज करा लिया, दूसरे महीने में फिर 20 का टॉक टाइम वाला रिचार्ज कराओगे तो वो रिचार्ज ही रहेगा, आपके ओटीपी आते रहेंगे। तो वो रिचार्ज अगर आप कराओगे तो आपका सिम कभी भी किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। यानी अगर आप 3 सिम रखते हो और अगर आपने 3 महीने के अंदर रिचार्ज नहीं कराया, आप सोच रहे हो कि इतना महंगा रिचार्ज मैं नहीं करा सकता, अगर आपके पास 2 या 3 सिम है तो होता है यार। अगर इतने ज्यादा प्राइस हाइक हो रहे हैं, आप 3 सिम रख रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है, आप प्राइस हाइक होगा तो आप बोलोगे कि यार एक सिम तो रिचार्ज नहीं करा पा रहा, 3 कैसे करा के रखूं।
तो आप 20-20 रुपए का रिचार्ज करा सकते हो। ट्राई का ही रूल है, आप देख सकते हो स्क्रीन में। ट्राई ने खुद कहा है कि अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा सिम है या फिर अगर आपके पास एक बिजनेस सिम है, आप उसे एक्टिवेट रखना चाहते हो, खोना नहीं चाहते लेकिन रिचार्ज नहीं करा पा रहे हो, तो 20 रुपए का एटलीस्ट रिचार्ज उस पर करा दिया करो ताकि सिम एक्टिवेट रहे और किसी और को ट्रांसफर ना की जाए। और ये जो कंपनी धमकाते हैं, ये थोड़ा सुधर जाओ जियो वालों, क्योंकि मेरे पास वोडाफोन का भी सिम है, मेरे पास एयरटेल का भी सिम है। रिकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं मैं आपको, लेकिन मुझे कभी इस तरह की धमकी नहीं दी गई है जो चीज जियो की तरफ से दी गई थी। और ये मैं ऑफिशियली मैं तुम्हें सबको कह रहा हूं, इस तरीके की अगर हरकतें करते रहेंगे ये ऑपरेटर, तो फिर कोई फायदा नहीं है इस सिम को यूज करने का, जियो को यूज करने का। ये नहीं है, मैं अब यहां पर एक और चीज कह रहा हूं, जियो एक बेस्ट नेटवर्क है। मेरे को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई जियो में, कभी भी नेटवर्क इशू नहीं आया, कभी भी कॉल इशू नहीं आया। लेकिन सबसे बड़ी ये चीज होती है रिस्पेक्ट। अगर आप हमें खुलेआम धमकी दे रहे हो, कस्टमर को धमकी दे रहे हो, अब तो मैं इन्फ्लुएंसर हूं, मैं यूट्यूबर हूं, मुझे पता है ट्राई के रूल के बारे में, मुझे सब कुछ पता है। आप जैसे यूजर्स जिनको कुछ पता ही नहीं होगा और वो उनको धमकी दी जाएगी, आपका अगले दिन या 2 दिन बाद आपका सिम किसी और नंबर पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, किसी और को दे दिया जाएगा, उन पे क्या बीतेगी? जिनका बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है उनको जबरदस्ती रिचार्ज कराना पड़ेगा। लोन ले लो, कहीं से भी उधार करा लो, रिचार्ज करा लो। इस ऐसा सिचुएशन करेंगे। तो ये वीडियो अवेयरनेस के लिए थी एंड आई होप आप समझे होगे। बाकी गाइस, अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम के बाद इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ये जियो के ऊपर भी, वीआई के ऊपर भी, एयरटेल के ऊपर भी आपको कौन सा रिचार्ज कराने चाहिए, बेस्ट प्लान लेकर आऊंगा। और दूसरी चीज, ये जो ट्राई के रूल है उसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आपको कभी भी इन जियो नंबर से कॉल आता है और अगर आपको ये धमकाते हैं, साफ साफ बोला करो कि हमें आपका सिम ही नहीं यूज करना। आप एक काम करो, आप खुद ही हमारे रिचार्ज करा दो। आप बोल दिया करो खुलेआम।